परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। यम के दूत नहीं डरते और समर्थ साथ नहीं है तो कबीर परमात्मा ये समर्थ भगवान है, अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तो यह बताते हैं सतगुरु की शरण में आकर फिर धर्मराज का भी डर नहीं। यम के दूत की तो बातें छोड़ो तुम। तो पुण्यात्मा उस झोपड़ी में बैठे व्यक्ति का और कपड़ा बुनने वाला और उसके 64 लाख से सजाना और हमारी समझ में नहीं आया कि ये भगवान है, गले नहीं उतरी कि यूं भगवान हो सकता है। और भगवान सिंगाड़ा होया करे जिसका सींग शांग लग रहे हो या बंदूक बंदाख ले रखी हो। अरे जो दुख आप पर आपत्ति आई और दूर कर दी मालिक ने और ऐसी भक्ति दी, आपका सारा सुख दे दिया। सब जो भी शरण में आए थे गिनती नहीं कर सकते इतने सुख दिए दाता ने। और लेकिन उन सिरफरों के बकाए हुए ये कह दिया करते नहीं, यो तो वैसे सिद्ध पुरुष है, कोई सिद्धि शादी जानता है, ये भगवान थोड़ा ही हो सकता है। वह हम मान्य करते भगवान श्री राम और श्री कृष्ण, जिसके हाथ में तीर सुदर्शन चक्र और हनुमान जी के पास गदा और माता लेरी 8 हाथों में हथियार, तो हम इसे ईशान भगवान मानना थे। यह बुद्धि पर पत्थर पड़ रहे थे, इसी कारण से हम फेल रहे। तो हम उसी समय इसलिए मार खा गए कि हमने भगवान को भगवान नहीं माना। तो परमात्मा एक वाणी लिखकर गए हैं कि गुरु मानुष कर, परमात्मा बताते हैं कि गुरु गोविंद कर जानियो रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगावे। गुरु जी को गोविंद कर मानना, भगवान मानकर उसके साथ व्यवहार करना, ट्रीट करना। गुरु गोविंद कर जानियो और चलियो आज्ञा मां, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं तो पल पल ध्यान लगा। जब भी आपको मिले दंडवत प्रणाम करें और गुरु जी को परमात्मा मानना। वो खुद तो भगवान थे ही, लेकिन अब अपने दास को भेजा है परमात्मा ने तो इसलिए कि आपका जो स्वभाव है, आपका जो भाव है वो बना रहेगा। जैसे गणित के अंदर एक प्रश्न आता था ब्याज का, ऋण का, तो उसमें मूलधन ज्ञात करना होता था। मूलधन तो होता था वो करोड़ों और अरबों रुपए का। उस करोड़ों और अरबों रुपए के मूलधन को प्राप्त करने के लिए मानना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये। वो 100 रुपये मूलधन नहीं है, लेकिन वो सपोज करना पड़ेगा उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो ये समझ लेना पुण्यात्माओं, परमात्मा की वाणी है कि गुरु गोविंद कर जानियो और रहियो आज्ञा माही, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगाए। अब जैसे आप यहां से जाओगे शरीर छोड़ के, ये तो छूटेगा, आपको मालूम है सबको। हम चाहते तो नहीं है कभी मृत्यु हो, लेकिन या तो होगी वो मालिक के आधार पे है। अब तो आप भक्त हो गए, आपकी मृत्यु तो भगवान कबीर साहब के हाथ में है। आप कहोगे तब होगी, कई बार कह लोगे जब होगी। अब काल नहीं मार सकता आपको, अकाल मृत्यु नहीं मर सकते आप अगर नियम ठीक रखोगे। तो ये तो हमने यहां से जाना पड़ेगा। जब आप यहां शरीर छोड़कर जाओगे तो ऊपर जाकर के जहां भी आप देखोगे ये दास के रूप में वो कबीर परमेश्वर आपको खड़े दिखाई देंगे। और जो काल के दूत यहाँ संत आए हैं उनके रूप में वो काल उनका रूप होगा, लेकिन काल उनके संत के रूप में खड़े दिखेंगे। तो वहां जो जिस गुरु की वो शरण में है तो वहां जाकर अपने गुरु जी के पास ही जाते हो। तो
सीधे के अपने वो खड़े गुरु जी, तो अब उसके शेष सारे उस गुरु के पास, उसके शेष उस दूसरे गुरु के पास। तो वहां काल भी आता है जो उसने संत भेज रखा है इन जीवों का नाश करने के लिए, और परमात्मा आता स्वयं जिसने अपना संत भेज रखा है जीवों का विकास करने के लिए। तो इस दास के रूप में आपको वहां परमात्मा मिलेंगे। और आपको एक और गाइडलाइन दी जाती है, आपको एक और हिदायत दी जाती है कि जब आप गुरु जी के पास जाते हो, प्रणाम करते हो, तो उसमें एक अभ्यास बनाओ कि सतनाम का सुमन अवश्य करें। प्रथम नाम मिला है तो प्रथम का अवश्य करें। जैसे प्रणाम करते करते भी आप एक सांस का सेवन आसानी से कर सकते हो। और उससे क्या होगा, जैसे यहां तो आपका अभ्यास बना रहेगा, भक्ति तो करनी है, तो उससे क्या होगा, जैसे आप सतलोक वहां जाओगे, एक तिरकुटी, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझ लो तिरकुटी, जब वहां पहुंचोगे तो वहां आपको परमात्मा मिलेंगे इस दास के रूप में। और वहां काल भी धोखा देने के लिए इस दास का रूप बना सकता है। तो उसमें आप जी ने सिमरन करना है सतनाम का, क्योंकि वहां जाएगा तो सतनाम ही होगा आपके पास, सारनाम तो होगा ही होगा, सतनाम भी होगा। तो सतनाम का और सारनाम का जाप करना है। तो सतनाम का जाप करने मात्र से, और प्रथम मंत्र भी अगर प्राप्त है, इसमें प्रथम और लास्ट 2 मंत्र हैं इस 7 मंत्रों में, तो ये दोनों मंत्र भी गजब के मंत्र हैं। इनका भी जाप करने से परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर साहेब कबीर देव जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को यह सत्संग श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। पुण्यात्माओं को, पुण्यकर्मी प्राणियों को मानव शरीर प्राप्त होता है। मानव शरीर प्राप्त और भी अत्यधिक विशेष पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, उनको सत्संग सुनने को प्राप्त होता है। उनके अंदर परमात्मा पाने की, आत्म कल्याण करवाने की प्रेरणा उत्पन्न होती है। उनके शुभ संस्कारों के कारण, उनके प्रभाव से जो पुण्यात्माएं मानव शरीर प्राप्त करके परमात्मा की खोज में इधर उधर साधना के लिए, उसके पाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, जैसे प्यासा जल की खोज में इधर उधर जाता है, उसको जहां कहीं भी कोई संदेश मिलता है कि वहां जल स्रोत है, तो वहीं वो दौड़ पड़ता है, क्योंकि उसको प्यास लगी है। इसी प्रकार परमात्मा की खोज में, परमात्मा की प्यासी आत्माएं, वो पुण्यकर्मी प्राणी जो मनुष्य शरीर प्राप्त हैं, उस परमात्मा के स्रोत को खोज रही है। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहे हैं, कोई कुछ साधना कर रहे हैं। एक विशेष विचारणीय विषय है कि जो व्यक्ति कोई प्यासा हो और वो किसी से ये पूछ रहा है कि मुझे प्यास लगी है, जल कहाँ प्राप्त होगा, उसको कोई मिसगाइड करता है कि इस दिशा में चले जाओ, वहां एक बहुत बड़ा सरोवर है, स्वच्छ जल है, या कोई बताता है कि वहां एक हैंड पंप है, उसमें बहुत अच्छा जल है। तो प्यासी आत्मा तो तुरंत उधर प्रस्थान करेगी ही करेगी। अब वहां जाकर देखता है कि हैंड पंप तो है, लेकिन
उसमें जल नहीं है। वो कोशिश भी करता है उसको हिलाने डुलाने की, तो फिर वहां कुछ समय के बाद वो चल पड़ता है कि बात बनी नहीं। फिर किसी अन्य से पूछता है, वो कहता है कि वहां जल का बहुत अच्छा स्रोत है, बहुत अच्छा हैंडपंप लगा हुआ है या कोई सरोवर है। वहां पर जाता है, वहां भी उसको जल नहीं मिलता है, तो अंत में वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यही दशा आज उन पुण्य आत्माओं की है जो परमात्मा की प्यास में, परमात्मा को पाने के लिए नाना प्रकार की साधनाएं कर रहे हैं, किसी ना किसी के कहे अनुसार। जैसे कोई श्रद्धालु कहता है कि हमारे गुरुदेव जी बहुत ही पहुंचे हुए महापुरुष हैं और उनके शरण में जाने से, उनसे दीक्षा लेने से आत्म कल्याण संभव है। तो प्रभु का प्यासा वो पुण्यात्मा उस व्यक्ति के कहे अनुसार वहां पहुंच जाता है, उस हैंड पंप के पास, अर्थात उस संत के पास। वहां कुछ दिन रहता है, उसके बताए अनुसार साधना भी करता है, अर्थात हैंड पंप को चलाता है, साधना करता है। उसके पश्चात उसको वहां भी निराशा हाथ लगती है, तो फिर वो वहां से भी थक के कहीं और खोज करता है। अंत में जब उसको दूसरे स्थान पर भी ऐसा ही मिलता है, तीसरे पर भी ऐसे ही खाली आता है, अंत में वो नास्तिक हो जाता है, उसकी आध्यात्मिक मृत्यु हो जाती है। और जिस कारण से वो परमात्मा की खोज कर रहा था कि मेरे पास पैसा हो, मेरे पे आने वाली आपदाएं ना आवें जो प्रारब्ध कर्म में होती है, मेरा परिवार सुखी रहे, परमात्मा मुझे धन दे, क्योंकि जब तक आध्यात्मिक पूर्ण ज्ञान नहीं होता, सभी कर्मों से प्राणी परिचित नहीं होता, तब तक परमात्मा की खोज दो ही कारणों से करता है मुख्य तौर पर। प्रथम तो ये कि मेरे को धन प्राप्त हो, दूसरा संकट ना आवे, या आया हुआ हो तो उसका निवारण हो। वो तीसरे नंबर पर होता है कल्याण। उसको आध्यात्मिक पूर्ण ज्ञान जिसको नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, तो जिस कारण से वो परमात्मा से संकट निवारण, टेंशन लेस होने के लिए गया था जिस संत के पास, और जिन साधनाओं को वो करता रहा, और वहां से वो धनी बनने भी गया था, उसको वहां से निराशा हाथ लगी। दूसरे स्थान पर गया, वहां भी निराशा हाथ लगी। क्यों लगी? क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न सिद्धि प्राप्त होती है, न ही उनकी गति होती है, अर्थात यूजलेस। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में ऐसा प्रमाण है। जिस कारण से जिन संतों के पास वो प्रभु प्यासी पुण्यात्मा गए, वहां से उनको शास्त्र विरुद्ध साधना मिली, अविधि पूर्वक साधनाएं प्राप्त हुई, और जो उपदेश देते हैं, जो गुरु बने हुए हैं, वो अधिकारी भी नहीं है, और कुछ एक श्रद्धालु बिना गुरु के ही साधना पर लगे हुए हैं। जिस कारण से शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी आचरण, मनमानी पूजाएं, साधनाएं करने के कारण उनको कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हुआ, होता ही नहीं, क्योंकि हमारे सदग्रंथ, हमारे शास्त्र प्रमाण करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में तुरंत कहा कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है।
अर्थात जो साधना आप जी ने करनी चाहिए, जो भक्ति आपने करनी चाहिए और ना करनी चाहिए, उसको किसी के कहने सुनने से, दंत कथा के आधार से ना तो करना प्रारंभ करना चाहिए और न ही त्यागना चाहिए। तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है, यानी जो सदग्रंथ हमें बताते हैं, अपने सदग्रंथ जो प्रमाण देते हैं कि ये साधना, ये मंत्र और पूर्ण संत से लेकर के किया जाए तो उसका मोक्ष निश्चित है, उसके संकट भी निवारण होते हैं। तो हमारे मुख्य सदग्रंथ, वैसे तो सभी सदग्रंथ आदरणीय हैं, क्योंकि किसी ना किसी महापुरुष के मुखारविंद से उच्चारित होते हैं, उनके मुख कमल से उच्चरित वाणी होती है। जैसे 18 पुराण हैं, ये भी शास्त्र कहलाते हैं, जैसे उपनिषद हैं, ये भी शास्त्र कहलाते हैं। लेकिन जो शास्त्र, जो सदग्रंथ गॉड गिवन है, प्रभु दत्त हैं, वही शास्त्र प्रमाणित है। उन्हीं शास्त्रों से पूजा की विधि को ग्रहण करना चाहिए। वो कौन कौन से हैं? जैसे उपनिषद क्या चीज है? ये किसी व्यक्ति, ऋषि, संत, साधक की अपने अनुभव की कृति होती है। उसके अपने जीवन काल में जो भी उसने उपलब्धि हुई, जिस साधना से, वो अपना अनुभव उसमें लिख देता है। यदि उसका अनुभव पवित्र सदग्रंथों से मेल खाता है तो साधना ठीक है, उसमें लिखा हुआ विवरण ठीक है। यदि सदग्रंथों से मेल नहीं खाता है, अब सदग्रंथ कौन से हैं? पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता। पवित्र वेद जो हैं ये परमात्मा के दिए हुए हैं, गॉड गिवन है, और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता भी गॉड गिवन है। अब पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और ये तो 4 वेद हैं जो इजीली अवेलेबल हैं, सुलभ हैं, सबके पास तकरीबन मिल जाते हैं। और इन्हीं 4 वेदों का अभी तक जो है विवरण, इसका रेफरेंस प्रवचनकर्ता या ऋषि महर्षि बताते रहे कि हम इन वेदों अनुसार साधना कर तथा करवा रहे हैं। और 5वां वेद है सूक्ष्म वेद, सूक्ष्म वेद, सूक्ष्म, जिसको सवसम वेद भी कहते हैं, जिसके विषय में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में प्रमाण दिया है। उसमें बताया है कि जैसे गीता अध्याय 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक जैसी जैसी भी कोई साधक साधनाएं करता है, वो अपनी साधना को पापनाशक जानते हैं, मानते हैं। लेकिन इस प्रकार की यज्ञों का, यज्ञमीन धार्मिक अनुष्ठानों का विस्तार से विवरण, यथार्थ जानकारी, कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, इसके सहित सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे, संस्कृत में लिखा है ब्रह्मणे मुखे। यहां पर इन श्रीमद् भगवत गीता जी के अनुवादकर्ताओं ने यहां गड़बड़ी कर दी। इन्होंने लिख दिया ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर रखा है वेद की वाणी। ये गलत अनुवाद किया है, क्योंकि ब्रह्मणे माने वेद नहीं होते। ब्रह्मणे का अर्थ होता है नेक्स्ट प्रभु, यानी बड़ा भगवान।
सच्चिदानंद घन ब्रह्म। अब ब्रह्मणे का अर्थ हम इन्हीं के अनुवाद में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 से लेते हैं। श्लोक 23 में इन्होंने स्वयं ही लिखा है, ब्रह्मणे का अर्थ लिखा है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, और यहां ब्रह्मणे का अर्थ चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ये स्वयं गलत कर रहे हैं, ब्रह्मणे का अर्थ कर रहे हैं वेद। नहीं, ये गलत कर दिया। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म के सिमरण का, उसकी प्राप्ति का, उसकी साधना का 3 प्रकार से सिमरण किया जाने वाला ये 3 मंत्र का ओम तत्सत मंत्र है, जाप है। ओम तो सीधा है, तत् और सत ये सांकेतिक गुप्त है। तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि वो तत्व ज्ञान है जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी पूर्ण परमात्मा ने, परमेश्वर ने, सत्य पुरुष ने, पूर्ण ब्रह्म ने स्वयं आकर के अपने मुखारविंद से जो ज्ञान बोला है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है। ब्रह्मण मुखी वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है, वो 5वां वेद है, उसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको विनम्र भाव से प्रार्थना करने से, विनम्रता से प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का, परमात्म ज्ञान का, यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई परमात्मा है, उस परमेश्वर की जानकारी देंगे, उसके बारे में बताएंगे। तो ये 5 वेद हैं। 4 वेदों से तो आप आसानी से परिचित हैं, जो प्रभु की प्यासे हैं वो वेदों से परिचित हैं, इन 4 वेदों से। लेकिन 5वां वेद जो है ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, ये कबीर वाणी है। तो इन 4 वेदों में पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की विशेष जानकारी है, लेकिन इन 4 वेदों में उसके पाने की विधि नहीं है, उसकी भक्ति की साधना नहीं है। इसी कारण से परमेश्वर कबीर देव जी ने, कबीर साहब ने, पूर्ण परमात्मा ने, परम अक्षर ब्रह्म ने लगभग 600 वर्ष पहले सन 1398 में वो सतलोक से चलकर आए, एक नवजात शिशु का रूप धारण किया, कमल के फूल पर, काशी शहर में लहर तारा नामक तालाब के में विकसित कमल के फूल पर वो परमेश्वर नवजात शिशु का रूप धारण करके प्रकट हुए। उनको नीरू और नीमा नाम का एक जुलाहा दंपति उठा ले गया। उन्होंने, उनके संतान नहीं थी, वहां परमात्मा लीला में शरीर से बड़े होने लगे और आगे चल के जुलाहे का कार्य करने लगे, जिस कारण से वो परमात्मा जुलाहा कबीर नाम से प्रसिद्ध हुए, धाणक कबीर नाम से प्रसिद्ध हुए। उस परमेश्वर ने, कबीर देव जी ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपनी कबीर वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही और जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। परमेश्वर कबीर देव जी ने ये कहा था जब ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी अपने मुख कमल से उच्चारण किया करते थे, बोला करते थे, जो धर्मदास साहिब जी ने, आदरणीय धर्मदास जी ने लिपिबद्ध किया था। उसमें कहा कि धर्मदास, ये वेद मेरा भेद है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता जी को अर्जुन को पात्र बना के इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोला था,
ऐसे परमात्मा ने अपने सामने अपने आप ही अपने मुखारविंद थे, इसलिए ब्रह्मणे मुखे कहा इसको, यानी परमात्मा के स्वयं मुखारविंद से उच्चारित है वो किसी की हेल्प नहीं लेता, जैसे ये काल लेता है। श्री कृष्ण जी के शरीर की हेल्प लेकर इसने गीता का ज्ञान दिया, इसमें प्रवेश कर। अब श्रीमद् भगवत गीता भी ब्रह्मणे मुखे नहीं है, यानी पूर्ण परमात्मा परमेश्वर सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चारित वाणी नहीं है। परमात्मा सच्चिदानंद ब्रह्म द्वारा दिए गए ज्ञान को इस काल ने अपने पुत्र श्री कृष्ण जी में यानी विष्णु जी में प्रवेश करके बोला, तो वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी नहीं है, उसके मुख से उतरित नहीं है। ज्ञान भले ही पूर्ण परमात्मा का ही दिया हुआ है। तो यहां हमने ये समझना है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में परमेश्वर ने स्वयं अपने मुखारविंद से उच्चारण किया था, कहा था कि वेद मेरा भेद है। ये चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये मेरी ही महिमा का गुणगान करते हैं, मेरी ही जानकारी बताते हैं, मेरी ही लीला का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन इनमें वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जिस वेद से मैं मिलूं, ये चारों वेद जानते नहीं, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है। और यही पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी कह रही है चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि इस प्रकार का धार्मिक यज्ञों की जानकारी, धार्मिक अनुष्ठानों की, साधनाओं की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा गया है। उनको कर्म जान, यानी वो काम करते करते ही हठ योग आदि करके जैसे दूसरे साधनाएं करते हैं, ऐसे नहीं, वो कर्म जान यानी कर्तव्य कर्म करते हुए उसकी साधना होती है। और उसको जानकर उसके अनुसार साधना करने से तो सभी कर्मों से छूट जाएगा, मुक्त हो जाएगा। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, और वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान देंगे। यदि गीता ज्ञान दाता को वो ज्ञान होता तो 18 अध्याय जो उन्होंने बोले कहे श्री कृष्ण जी के द्वारा, तो 1-2 अध्याय और भी लिख देता। ये लिखने की आवश्यकता नहीं थी, किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ। इससे सिद्ध है कि वो ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता जी में नहीं है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में 29वें जिस तत्ब्रह्म की जानकारी दी है, उसमें क्या कहा है? 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे आश्रित होकर, अर्थात मैं जो मार्गदर्शन कर रहा हूं, जो मैं तुझे ज्ञान बता रहा हूं, इसको आधार मानकर जिन्होंने तत्वदर्शी संत की खोज कर ली, जिनको तत्वदर्शी संत मिल गया, और जो तत्ब्रह्म को जानते हैं और पूरे आध्यात्मिक इस ज्ञान से परिचित है और सभी कर्मों को जो जानते हैं, वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ये, मम आश्रित यतन्ति ये, ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म और अखिल कर्म, यानी वो अखिल अध्यात्म कृष्णम कर्मम, यानी सब कर्मों से, अखिल माने पूर्ण सभी कर्मों से और पूरे अध्यात्म ज्ञान से और तत्ब्रह्म से परिचित हैं वो।
इसका सीधा सा अर्थ है 7वें अध्याय के 29वें श्लोक का कि जो साधक केवल बुढ़ापा और मृत्यु, जरामीन वृद्ध अवस्था, मरण माने मृत्यु, इन दोनों से छूटने का जो प्रयत्न करते हैं और जो ऐसा करते हैं, उन्होंने मेरा इस ज्ञान का आश्रय लिया है, उन्होंने तत्वदर्शी संत की खोज कर ली है और उनको फिर तत्ब्रह्म की जानकारी होगी कि वो पूर्ण परमात्मा ही पूजा के योग्य है, उसी से पूर्ण मोक्ष होगा, परम अक्षर ब्रह्म से, और वही उसी की साधना से जरा और मरण से छूट सकता है। और वो व्यक्ति उस तत्ब्रह्म से परिचित है और सारे अध्यात्म ज्ञान से, कर्म से, अध्यात्म ज्ञान से परिचित है और सभी कर्मों से परिचित है। वो व्यक्ति जो केवल जरा और मन से मुक्ति के लिए ही प्रयत्नशील है, साधना कर रहा है। अब गीता ज्ञानदाता चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में, 9वें श्लोक में, गीता जी के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में और श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में स्पष्ट कह रहा है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। तू और मैं पहले भी जन्मे थे, आगे भी हमारा जन्म रहेगा, ये ना सोच के हम केवल वर्तमान में ही हैं। फिर 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा गीता जी में, गीता ज्ञानदाता ने, मेरी उत्पत्ति को, मेरे जन्म को ये देवता, ऋषि और सिद्ध नहीं जानते, क्योंकि ये सब, इनका उत्पत्ति कारण मैं हूं, ये मुझसे उत्पन्न हुए, क्योंकि ये सब काल के द्वारा ही इनका जन्म है, ये इसके पुत्र हैं। तो यहां गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहता है कि जो जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, वो उस तत्ब्रह्म से, तत्ब्रह्म माने, अब तत्ब्रह्म के बारे में अब 8वें अध्याय में पता चलेगा कौन है वो तत्ब्रह्म जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, श्लोक में अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है? फिर कौन है वो भगवान जिसको जानने के बाद फिर केवल जरा और मरण छूटने का प्रयत्न करते हैं? तो पुण्यात्मा 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। इससे सिद्ध है कि वो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। अब यहां जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 13 में कहा कि अर्जुन, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, मुझ ब्रह्म का तो केवल एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके सिमरण करने का, और जो अंश में मैं मेरा ही सिमरण करता हुआ जाता है तो मुझे प्राप्त होता है, मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। और ओम नाम ब्रह्म का है, ब्रह्म की उपासना, ओम की साधना से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। अब ब्रह्मलोक पर्यंत 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत यानी ब्रह्मलोक तक भी गए हुए प्राणी फिर पुनर्जन्म में आते हैं, उनका पूर्ण मोक्ष नहीं होता, जरा और मरण से छुटकारा नहीं होता। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता अर्थात ब्रह्म जो श्री कृष्ण जी में बोल रहा है, ब्रह्म की साधना से भी जरा और मरण मुक्त नहीं होता, मोक्ष नहीं होता, छुटकारा नहीं होता। अब गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में कहता है कि तू मेरा भजन कर, मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर और मुझे ही प्राप्त होगा। फिर
8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा है कि ये एक नियम है अर्जुन, जो व्यक्ति अंत समय में जिस भी इष्ट में अपनी भावना रखे हुए शरीर त्याग कर जाता है उसी को प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 8, 9 और 10 में कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की जो साधना करता है, जिसके विषय में 17वें अध्याय के गीता जी में और 23वें श्लोक में कहा है, उसकी साधना कैसे होती है। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का 3 प्रकार के मंत्र के सिमरन का निर्देश है। निर्देश मीन नथिंग एल्स, फाइनल ऑर्डर। ये परमात्मा का निर्देश है और कोई मंत्र नहीं। ओम तो ब्रह्म का है और तत् और सत ये सांकेतिक गुप्त कोड वर्ड है, गुप्त मंत्र। ये दास बता सकता है इस विश्व में, और इस दास से प्राप्त करके कोई वैसे बताता है तो वो अनधिकारी है, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है और उसका भी भक्ति खंड हो जाता है। जैसे किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया हो और फिर दूसरे का बाप पे बनाने लग जाओ वैसे ही प्रिंट करा के, तो दोनों दोषी हो जाएंगे। तो कहने का भाव यह है कि अब ओम तत्सत ये 3 मंत्र है और 3 प्रभु हैं ये। ओम तो ब्रह्म का, और जिसको सरपुरुष भी कहते हैं, सरपुरुष, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। इसको ब्रह्म को सरब्रह्म भी कहते हैं, सरब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। ये 3 भगवान है। सरब्रह्म तो ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, जिसको ब्रह्म कहते हैं। ज्योति निरंजन भी कहते हैं, जो गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में कहता है कि मैं काल हूं। ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है। और दूसरा अक्षर पुरुष कहो चाहे अक्षर ब्रह्म कहो, ये 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है। और तीसरा परम अक्षर ब्रह्म है, जो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि ऊपर को संसार रूपी वृक्ष है, ये ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 से 4 का आपको सारांश बताता है ये दास। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन, जिसको ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, और जमीन से बाहर जो जितना पोर्शन दिखाई देता है, जितना भी उसका पार्ट दिखाई देते हैं वृक्ष के, वो पेड़ कहलाता है। वो तना है। सबसे पहले जमीन से बाहर निकलते ही मोटा जो है वो तना, वो अक्षर पुरुष समझो, अक्षर ब्रह्म समझो, अक्षर पुरुष मानो। और उसके बाद एक मोटी डार निकलती है, उसको सरब्रह्म कहो, सरब्रह्म या सरपुरुष कहो, ऐसा जानो। और उस डार के फिर 3 शाखा हो, ये तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी रूपी शाखा है। और पात रूप संसार, हम आगे फिर पात रूप में, हम संसार रूप में। अब उस वृक्ष को आहार कहां से होता है, कहां से प्राप्त होता है? जड़ से। तो वो ही जड़ रूपी पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म ही इन पूरे संसार रूपी वृक्ष का धारण पोषण करता है। अंडरस्टूड? अब आगे चलते हैं। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। पुरुष कहो चाहे प्रभु कहो चाहे ब्रह्म कहो चाहे भगवान कहो। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में कहा कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 भगवान हैं। सर और अक्षर ये 2 प्रभु हैं, 2 स्वामी हैं। और इनका तथा इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं सभी का स्थूल शरीर नाशवान है। ये नाशवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। लेकिन जीव आत्मा तो सबकी ही अमर है, कुत्ते की, गधे की, सबकी अमर है, वो तो आगे जन्म लेती रहती है। अब इन 2 प्रभुओं का, 2 भगवानों का, 2 ब्रह्मों का, 2 पुरुषों का 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में इनका विवरण समाप्त हो गया।
अब 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 अब श्लोक 17 में स्पष्ट कर दिया है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते यह लोकत्रयम् आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। ओह, इसमें स्पष्ट कर दिया है कि पुरुषोत्तम यानी उत्तम पुरुष, पुरुष माने प्रभु ब्रह्म, जिसको परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं, वो तो इन सरपुरुष और अक्षर पुरुष जो 16वें श्लोक में वर्णित हैं 15वें अध्याय के गीता जी, उनसे कोई अन्य है। उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम माने श्रेष्ठ, पुरुष माने ब्रह्म कहो चाहे प्रभु कहो, परमात्मा कहो। उत्तम ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म तो कोई और है, अन्य है। और परमात्मा इति उदाहरते जिसको भगवान कहा जाता है, भगवान उसे कहते हैं जो केवल सुख दे, दुख नहीं देता। परमात्मा उसे कहते हैं जो दुख नहीं देता, केवल सुख देता है। और फिर कहा है निचली पंक्ति में कि यह लोकत्रय आविश्य विभर्ति अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा। वह अविनाशी परमेश्वर है, वो है वास्तव में अविनाशी, वो है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वो है परम अक्षर ब्रह्म। अब यहां थोड़ा सा भ्रम उत्पन्न होता है श्रीमद् भगवत गीता जी के पाठकों को कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म कह रहा है कि मैं तो पुरुषोत्तम, लोक वेद के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। लोक वेद किसे कहते हैं? दंत कथा, किसी कहा सुना ज्ञान जो वेद प्रमाणित, जो सदग्रंथ प्रमाणित ना हो। लोक वेद कथा, दंत कथा सीधा सारथ समझो, जो सुना सुनाया ज्ञान, आम व्यक्ति के द्वारा सुनाया हुआ ज्ञान। अपने आप को पुरुषोत्तम प्रसिद्ध होने का कारण भी बता रहा है कि मेरे अंतर्गत 21 ब्रह्मांड में मेरे अधीन जितने प्राणी हैं, चाहे वह ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, चाहे रंक हैं, चाहे राजा है, चाहे अन्य चींटी से लेकर हाथी तक है, ये सभी इस ब्रह्म के कंट्रोल में है। ये इनसे ताकतवर है। जैसे श्री विष्णु जी 16 कला के प्रभु हैं, इसमें 16 प्रकार की शक्तियां हैं, और ये 1000 प्रकार की कला वाला है। जैसे भगवान श्री विष्णु जी 4 भुजा के हैं, तो ये काल 1000 भुजा का ब्रह्म सरपुरुष जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। तो ये क्या कहता है कि मैं तो पुरुषोत्तम इसलिए प्रसिद्ध हो रहा हूं क्योंकि मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं मैं उनसे उत्श्रेष्ठ हूं, उनसे तगड़ा हूं, ताकतवर हूं, इसलिए मैं लोके वेदे पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। स्पष्ट कर दिया कि आई एम नॉट पुरुषोत्तम, मैं पुरुषोत्तम नहीं हूं। पुरुषोत्तम तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में बता दिया कि यह उत्तम पुरुष को चाहे पुरुषोत्तम कहो, पुरुषोत्तम तो अन्य ही है जिसको परमात्मा कहा जाता है। और ये लोग तरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है, जो तीनों लोकों प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो है अविनाशी भगवान। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 और 16 और 17 में ये 3 प्रभु स्पष्ट हो गए। अब लोक वेद किसे कहते हैं? सुना सुनाया ज्ञान जो सच्चाई से दूर हो। जैसे आज तक हम रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी को अजरो अमर कहा करते थे, सुना करते थे। ये लोक वेद सुनाया करते थे, ये अज्ञानी ऋषि, मैं ऋषि मंडलेश्वर, ये गुरु। लेकिन ये वास्तव में अविनाशी नहीं थे,
इनकी जीवनी में लिखा है श्री मद देवी भागवत यानी देवी पुराण में, शक्ति पुराण में। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित केवल हिंदी सचित्र मोटा टाइप। इसके 123 पृष्ठ पर तीसरे सकंद में विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार आपसे ही उद्भासित हो रहा है और मैं ब्रह्मा और शंकर विष्णु जी करे, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु होता है। हम नित्य नहीं हैं, हम अविनाशी नहीं है। फिर शंकर भगवान कहते हैं कि माता जब आपसे ही ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, आपसे विष्णु जी का जन्म हुआ, तो फिर क्या मैं तमोगुण लीला करने वाला शंकर आपका पुत्र नहीं हुआ? आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम मदन कुसाना है और मैं गुज्जर संप्रदाय से हूँ। कहाँ से हैं आप? गांव पंजोखरा, जिला शामली, उत्तर प्रदेश। क्या काम करते हैं सर आप? सर मैं पहले शिक्षक का कार्य करता था, अब जो है फिलहाल मैं कृषि का कार्य कर रहा हूँ। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब लिया? सर 5 मई 2014 में मैंने नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं जो घर पे देवी देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, दुर्गा की आदि देवताओं की भक्ति होती थी, मैं भी वही करता था। तो जो भक्ति आपने ब्रह्मा विष्णु शिव जी की उससे आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? सर लाभ तो कोई खास नहीं हो पाए, बल्कि बदले में मेरे घुटनों में एक बीमारी और आ गई। वो बीमारी ये थी कि घुटने सूज कर बहुत मोटे मोटे हो गए और कटकट की आवाज़ होने लगी। इनको दिखलाया तो बताया गया कि ग्रीस ख़त्म होगी और इसमें जो है इसका इलाज कराना पड़ेगा। तो लाभ तो कोई विशेष नहीं हो पाया, बल्कि दुख ही मिले। जैसे कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी की भक्ति करने से आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हुए, बल्कि आपको नुकसान और दुख आने लगे, तो संत रामपाल जी की शरण में आने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर लाभ तो बहुत अधिक हुए, लेकिन उनमें से कुछ लाभ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एक मेरा साला है जो जिला सहारनपुर में नकुड़ के पास नया गांव पड़ता है, नरेश है उसका नाम। उसको हेपेटाइटिस सी हो गई थी और मैंने एक पुस्तक, मेरा लड़का फैजाबाद पढ़ता था, उसके द्वारा मिली। कोई भक्त उसको दे गए, रेल में ट्रेन से वो आ रहा था, तो उसको मैंने पढ़ा। पढ़ने के बाद में उसमें जो अनुभव भक्तों के थे मैंने देखे, और इसके बाद फिर साधना चैनल पे मैंने सत्संग देखा, तो मैंने उसको बुलाया कि आजा, तेरी बीमारी एक जगह ठीक हो जाएगी और तू मेरे साथ चल। तो उसने कहा कहाँ? मैं कहा एक संत आए हुए हैं जो परमात्मा स्वरूप हैं और उनके पास चलते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के पास जाने के लिए मैंने उसे बुला लिया और फिर मैं उसको ले करके, किताब पर एक नक्शा था, उसके आधार पर बरवाला पहुंचा और वहाँ से मुझे संत रामपाल जी महाराज की गाड़ी मिली। उसमें बैठकर मैं आश्रम में गया और आश्रम में जाने के बाद सर देखा कि वास्तव में सतलोक नाम क्या, वो सतलोक ही है। ऐसे भक्तों का ऐसा व्यवहार देखकर मैं दंग रह गया। इतने अच्छे तरीके से बोल रहे थे भगत, और ऐसा लग रहा था जैसे वास्तव में सतलोक में आ गए हों। तो वहाँ भंडारा लिया। भंडारे के बाद उन्होंने हमें ज्ञान समझाया। कुछ तो हमने पहले ही समझ लिया था पुस्तकों से और सत्संग के माध्यम से, फिर उन्होंने भी बताया। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जैसे ही आशीर्वाद के लिए गए हम, तो सर जैसे ही आशीर्वाद मिला तो हमें एक अपने शरीर में ऐसा अनुभव हुआ जैसे हम हल्के हो गए हैं कुछ। तो इसके बाद
हम 4 बार गए और 4 बार जाने के बाद प्रत्येक बार संत रामपाल जी महाराज ने आशीर्वाद दिया। और रिजल्ट ये हुआ, संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से जो बीमारी हेपेटाइटिस सी थी उसके अंदर, नाम दीक्षा लेने के बाद जब चेक कराया तो वो नील मिली। भगत जी ये लाभ हुआ और बहुत सारे लाभ हुए। एक बार मैं अपनी ससुराल अपनी पत्नी के साथ गया हुआ था, तो घर पे कोई नहीं था, पशु बंधे हुए थे, तो मैं वहाँ से चला। टाइम लगभग 2-2:30 बज गए थे। मैंने सोचा शाम से पहले घर जाना है और पशुओं को चारा भी डालना है, तो मैं बाइक से जा रहा था अपने घर। तो उसमें मैंने सोचा बहुत जल्दी से निकलना पड़ेगा तब जाया जाएगा, तो मैंने उसकी जितनी भी स्पीड गाड़ी में थी वो स्पीड मैंने फुल दे दी और गाड़ी 80 की स्पीड से भाग रही थी। अचानक जल्लाबाद फाटक से परली तरफ एक अवरुद्ध मार्ग था, थोड़ी पुलिया टूटी हुई थी, वहाँ अचानक एक वृद्ध आदमी मेरे सामने आया, जबकि बाइक बहुत नज़दीक आ चुकी थी। उसमें जैसे ही मैंने ब्रेक लगाया तो बाइक फिसल गई और फिसलने के बाद घिसटते हुए हम नीचे जाकर गांव में पड़े। संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि हम ठीक ठाक उठ करके अपने गांव में चले गए। चोट तो लगी लेकिन बहुत हल्की, नाम मात्र की। वहां पे जो लोग आए हुए थे उन्होंने बताया कि यहाँ कल ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि 2 लड़कों की मौत हो गई थी, हमारी मृत्यु होनी थी। संत रामपाल जी महाराज ने ही हमको जीवन दान दिया, उससे ही हम बच पाए। और बहुत सारे और भी चमत्कार हैं। 2015 की बात है, जब संत रामपाल जी महाराज से नाम ले चुके थे तो एक रिश्ता लड़के का आया एक जगह से। मैं जो रिश्ता लेकर आए वे लोग संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़े हुए थे, वे भक्त नहीं थे। तो उनके यहाँ से जो रिश्ता आया तो उसके बाद में एक तारीख निश्चित की गई कि भाई उस तारीख को ये जो चिट्ठी आएगी। उसी दौरान हमारा छोटा जो भाई है उसकी पत्नी बीमार हो गई और वो इतनी बीमार हो गई कि उसके पहले भी 1-2 बार अटैक आ चुका था। तो वो उसको वहाँ उसका इलाज भी चला हुआ था मेरठ में, तो उसको वहाँ लेकर गए और सर ऐसा हुआ कि उसको वहाँ ले जाने के बाद अचानक उसकी तबीयत इतनी खराब हुई कि उसकी मृत्यु हो गई। उसका समाचार उन्होंने दिया कि इसमें कुछ नहीं है और उसको मेट्रो हॉस्पिटल में लेकर गए। जैसे वो मेट्रो हॉस्पिटल में लेकर गए तो उन्होंने फ़ोन किया कि इस प्रकार से भाई ये तो ख़त्म होगी और बस अब तैयारी है, लेकिन हमें यहाँ फीस जमा कर दी, ये नु कह रहे हम कुछ थोड़ी ट्राई कर लें, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। तो मैंने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के सामने अरदास लगाई कि परमात्मा ये अगर एक्सपायर हो गई तो ये रिश्ता अब इस डेट में नहीं हो पाएगा। तो जैसे ही अरदास लगाई तो वहाँ से फ़ोन आया कि 1% इसमें जीवन नज़र आ रहा है और आते आते 15-20 मिनट के अंदर उसमें इतना सुधार आया कि डॉक्टर लोग कहने लगे कि बड़ा आश्चर्य है। सर ऐसा हुआ कि आध घंटे के अंदर वो पूर्णतः ठीक हो गई और वो रिश्ता उसी समय निर्धारित समय पर हुआ। और एक चमत्कार सर अभी नया ही मैं आपको बताऊं, मेरा लड़का अंकित नाम है उसका, वो हिसार में ही सर्विस करता है, प्राइवेट जॉब है उसकी किसी कंपनी में। तो उसका भी ट्रांसफ़र आ गया था, तो ट्रांसफ़र आ गया उसको, अभी तो वहाँ पर सेलेक्ट हुआ था। इसके बाद ट्रांसफ़र के आदेश आए तो सर उसने इतना दुख हुआ कि उसने खाना तक नहीं खाया। हमें उसको बहुत समझाया, भाई कोई बात नहीं, नौकरी करनी है तो जहाँ भी भेजेंगे चले जाओ। तो उसने परमात्मा से अरदास लगाई और अरदास लगाने के बाद सर आप यकीन नहीं करोगे,
अगले ही दिन जिन्होंने आदेश इतनी सख्ताई से दिए थे फोन पर तुरंत आ जाओ, मैं मैनेजर ये कह रहे हैं कि भाई अभी हम तुमको नहीं बुला रहे, 6 महीने के लिए और रहो वहीं, और वो बड़ी खुशी से वहाँ रह रहे हैं। ये सब चमत्कार परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के हैं, और बहुत सारे चमत्कार होते रहते हैं। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपके साथ बहुत सारे चमत्कार हुए, और हम अन्य संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से मिलते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्हें नशे जैसी बीमारी से छुटकारा मिला। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले क्या आप भी कोई नशा करते थे? जब मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करता था तो मुझे भी नशे की लत लगी हुई थी। मैं बीड़ी सिगरेट पीता था। जैसे ही मैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया तो वो लत भी समाप्त हो गई, और मैंने उसके बाद कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पी। जैसे कि आज की युवा पीढ़ी नशे की हालत में डूबती जा रही है, तो क्या संत रामपाल जी इस युवा पीढ़ी को नशे की आदत से छुटकारा दिला सकते हैं? सर बिल्कुल छुटकारा दिला सकते हैं। मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि मैं उस दिन से कोई नशा नहीं करता और अपने आप ही नशा समाप्त हो गया, तो ऐसे ही और लोगों का भी नशा समाप्त हो जाएगा। लगभग 90 लाख आदमी परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं, और उनमें से कोई भी व्यक्ति नशा नहीं करता, नशा मुक्त है। तो इसलिए मैं गारंटी के साथ इस बात को कह सकता हूं कि जो भी परमात्मा की शरण में आएगा संत रामपाल जी महाराज की, वो नशा मुक्त हो जाएगा, उसका नशा स्वतः ही छूट जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के वचनों में इतनी शक्ति है कि नशा अपने आप ही सफा हो जाता है, नशा छूट जाएगा। आज के समय में बहुत सी सामाजिक कुरीतियां फैली हुई है। इन कुरीतियों को मिटाने में संत रामपाल जी क्या योगदान दे रहे हैं या दे सकते हैं? सर जितने भी भक्त हैं 90 लाख के करीब, वे उनकी जो शादी होती है न तो वे दहेज लेते और न दहेज देते, और नशा बिल्कुल भी नशे के पास नहीं जाते। तो इसी तरह यदि ये समाज संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए तो मैं भी इसी प्रकार दहेज की इस कुप्रथा से और जो अन्य बीमारियां जो चली हुई हैं नशे वगैरह, उनसे छुटकारा पा सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वे रिश्वत भी नहीं लेते। तो इस तरह की बहुत सारी कुरीतियां से छुटकारा मिल रहा है, और जो भी भक्त आना चाहें आएंगे संत रामपाल जी महाराज की शरण में, उनका भी इन सब से छुटकारा हो जाएगा। जो संत रामपाल जी की शरण में आना चाहते हैं, संत रामपाल जी की शरण में कैसे आ सकता है? सर संत रामपाल जी महाराज ने विदेशों में और पूरे भारत के अंदर अनेकों स्थान पर प्रत्येक जिले के अंदर नामदान केंद्र खोल दिए हैं, और परमात्मा रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, उसमें नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उस पे नंबर दिए हुए हैं। उन नंबरों से संपर्क करके और अपने नजदीक के नामदान केंद्र पर नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा